प्रदर्शन हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ है। कई दिनों से इस मस्जिद को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, अवैध मस्जिद को लेकर। लेकिन हिंदू संगठनों की क्या प्रमुख मांगे हैं? देखिए, 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसे गिरा दिया जाए, जो अवैध है उसे गिराया जाए। 2 या 3 फ्लोर बने हुए हैं जो अवैध हैं। शिमला में बाहरी लोगों का पंजीकरण हो, ये दूसरी मांग है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हिमाचल जो सबसे ज्यादा हिंदू बाहुल्य प्रदेश था अब तक, उसकी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि शिमला में बाहरी लोगों का पंजीकरण हो। तीसरी जो प्रमुख मांग है, शिमला में बिना वेरिफिकेशन के एंट्री ना हो, एंट्री पर रोक की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। और इसी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने बड़ी बात कही है। बीजेपी अब सवाल पूछ रही है कि सुक्खू सरकार आखिरकार क्या रही है। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे। आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। वहीं इस पर मस्जिद को लेकर जिस तरह से रार छिड़ी हुई है, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है। जो मस्जिद का पक्ष है वो क्या है, मस्जिद जो करता धरता है उनका क्या पक्ष है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण नहीं, मस्जिद अवैध निर्माण नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। अदालत में मामला जारी है और 14 साल पुराना ये मामला है जो अदालत में चल रहा है। तो उनका ये कहना है कि अवैध निर्माण नहीं है। फिलहाल पूरा मामला अब क्योंकि कोर्ट में है, उसको लेकर चीजें चल रही हैं। क्या होता है इस पर नजर है। लेकिन कब से है ये संजौली मस्जिद विवाद, कब विवाद क्या था, ये तो हमने आपको बताया। कब से शुरू हुआ ये अब जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि 2010 से लगातार अवैध निर्माण का दावा किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर 30 से 35 नोटिस तक भेजे गए हैं। संख्या समझिए, 30 से 35 नोटिस भेजे गए। मस्जिद में अवैध निर्माण रोकने को कहा गया। नोटिस के बावजूद निर्माण नहीं रुका और आप देख भी रहे हैं कि निर्माण हो चुका है। कमिश्नर कोर्ट में, जो हम कह रहे हैं कि नगर निगम के कमिश्नर कोर्ट में संजौली मस्जिद का केस है, लंबे समय से चल रहा है। हिमाचल वक्फ बोर्ड केस की पैरवी कर रहा है और संजौली मस्जिद मामले में अब तक 44 बार पेशी हुई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। अगली तारीख मिल गई है। हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि दरअसल नक्शा भी पास नहीं हुआ था। ये आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं कि नक्शा पास नहीं हुआ और निर्माण कर लिया गया। अब एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली की मस्जिद में अवैध निर्माण का विवाद अब हिमाचल के दूसरों इलाकों में भी पहुंच गया है। हिमाचल के मंडी शहर के जेल रोड की मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों के लोग अब मुखर हो गए। अलग अलग हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने मंडी शहर में आक्रोश रैली निकाली और मंडी नगर निगम दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। इस दौरान हिंदुओं ने भजन गाकर अपना विरोध जाहिर किया और जेल रोड पर बनी मस्जिद को तुरंत प्रभाव से गिराने की मांग भी उठाई। हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि जेल रोड में बनी मस्जिद अवैध है और इसे लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनाया गया। तो एक और मामला संजौली ही जैसा, कुसुम्पटी इलाके का भी मामला आपको पता है, और उसी जैसा मामला मंडी में भी सामने आ रहा है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर कितनी अवैध मस्जिदें हिमाचल में हैं, और यही वजह है, यही सवाल पूछते हुए हिंदू संगठन लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट का रुख करेंगे। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान बारंबार ऐसे बयान दे रहे हैं जो बता रहा है कि किस तरह से देश की एकता, संप्रभुता को उनके बयान सीधा टारगेट कर रहे हैं। The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. दुनिया में जाकर के भारत विरोधी बात कहे, देश को गाली दे, उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। विदेशों में जाकर के भारत का अंदर का बात और भारत को ही अटैक करना, ये तो शोभा नहीं देता है। अपने उनके भारत विरोधी मित्रों की श्रृंखला में एक और उपलब्धि राहुल गांधी को प्राप्त हुई है।
कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अनगिनत सिखों की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश की खाते हैं और देश के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। महज 3 दिनों के लिए राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं और इन 3 दिनों में कम से कम करीब आधा दर्जन ऐसे बयान देते हैं जो देश की एकता को चोट पहुंचाएं, जो देश विरोधी हैं। जी हां, क्योंकि अभी तक जो बयान आए वो आधा दर्जन के करीब पहुंच चुके हैं। विदेशी जमीन से लगातार हमले बोल रहे हैं राहुल गांधी। ये देखिए, सबसे पहले चीन पर उन्होंने झूठ कहा। चीन को लेकर पहले ही उनके सॉफ्ट बयान आते रहे। आरक्षण पर झूठ कहा, सफाई देनी पड़ी। सिखों पर झूठ कहा, उस पर भी सफाई का इंतजार है। चुनावों पर भी भारत की जो डेमोक्रेसी है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहा जाता है, उस पर प्रश्न खड़े कर दिए और इस पर भी राहुल गांधी रुके नहीं, क्योंकि देश विरोधियों के साथ भी राहुल गांधी नजर आए। ये एक तरह का चक्रव्यूह है, राहुल गांधी ने खुद तैयार किया, किसी और को तैयार करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने खुद ही बारंबार ऐसे बयान दिए जो उन पर और उनकी पार्टी पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हम ये जरा तस्वीर देखिए। ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के सांसद हैं और देखिए किसके साथ खड़े हैं। इल्हान उमर, ये इल्हान उमर आपको दिख रही हैं, इल्हान उमर के साथ हैं। ये इल्हान उमर जानी जाती हैं भारत विरोधी बयानों के लिए। अमेरिकी मुस्लिम सांसद हैं और इस तरह के बयान वो कई बार दे चुकी हैं, जिससे उनका समझ में आता है कि उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, भारत की तरफ नहीं है। उनके साथ बैठकर, इल्हान उमर के साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं राहुल गांधी जो नेता विपक्ष हैं। और यहाँ पर उनको ये ख्याल नहीं आ रहा कि वही इल्हान उमर हैं जिन्होंने कई मौकों पर भारत का वैश्विक मंच पर, ग्लोबल मंच पर विरोध किया है, उनके साथ ये मित्रता दिखा रहे हैं। लेकिन चलिए जरा समझिए, ये जो तस्वीरें हैं, इल्हान भारत और कनाडा के जो राजनीतिक संबंध हैं उस पर भी बोलने से पीछे नहीं हटी थी। उससे पहले भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका की यात्रा थी, उसमें जब संसद में उनका संबोधन था, उसका भी बहिष्कार किया था। तो वो बार बार इस तरह की चीजें करती रही हैं, लेकिन काफी विवादित बयान दे चुकी हैं इल्हान। भारत विरोधी इल्हान उमर से राहुल गांधी मिले, हमने आपको तस्वीर दिखाई। इल्हान डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट विंग की सदस्य हैं, अमेरिका में मुस्लिम सांसद हैं, भारत विरोधी बयान देती रही। इल्हान उमर अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का उन्होंने दौरा किया, पाकिस्तान गई, वहाँ शहबाज शरीफ से, इमरान खान से मिली। इमरान खान की पुरानी समर्थक हैं इल्हान उमर, जो हमें जानकारी मिल रही है, और उनके साथ आपको बताएं मुलाकात की। पीओके के मुद्दे पर भी पाकिस्तान का समर्थन उन्होंने किया, पीओके का दौरा भी उन्होंने किया था। दौरे के बाद इल्हान ने एक प्रस्ताव भी पेश किया था और प्रस्ताव भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित था इल्हान का ये दौरा। इसके अलावा इल्हान यहूदियों के खिलाफ भी जहर उगलती रही हैं। ऐसे देश विरोधियों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। क्या ये मुलाकात ज़रूरी थी? ये मुलाकात गैर ज़रूरी थी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि उस शख्स से मिलना जिसने भारत की छवि वैश्विक मंच पर ख़राब करने की कोशिश हो, वो ये बताती है कि राहुल गांधी कुछ सोचते नहीं हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। देश विरोधियों से मिल भी रहे हैं, उनके साथ बैठ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो भगोड़े हैं वो उनका अब साथ देने लग रहे हैं।